अरे भाई मैं भी छोटा मोटा भविष्यवाणी कर देता करिए हूँ। बंगाल में ममता, तमिलनाडु में मिला जुला के स्टालिन, केरला में यूडीएफ, असम में कांग्रेस, ये बीजेपी और पुडुचेरी में भी एनडीए। यानी एक बदलाव, वही जो अनंत विजय कह रहे हैं। लेकिन इस देश को सबसे ज्यादा खतरा जो है अंधभक्त दक्षिण पंथियों से। अगर कोई सीरियस बात विदेश नीति के बारे में कर रहा है उसको आप डिसमिस मत करें। जिस देश के अनुरोध पर आपने 3.5 दिन में सीज फायर कर दिया था, मैं मान भी लेता हूं कि उन्हीं का अनुरोध था, वो आदमी दुनिया के सबसे बड़े लड़ाई का सीज फायर का वो शांति वार्ता करा रहा हो, तो हमारे लिए चिंता की बात है। दुनिया में लोग मिसाइलों से डर रहे हैं और हमारे टीवी स्टूडियो में मुंह के बम चल रहे हैं। सतीश जी कह रहे हैं ये हुमायूं बम है, वो कबीर बम है। अरे भाई, उधर ईरान और इजराइल एक दूसरे के घर में रॉकेट दाग रहे हैं और हमारे यहाँ न्यूज वाले ओपिनियन पोल का रॉकेट छोड़ रहे हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? एंकर चिल्ला रहा है कि यूक्रेन जाओ, सतीश जी कह रहे हैं तुम जाओ। मतलब अपनी गली की नाली साफ नहीं हो रही, लेकिन इन सबको यूक्रेन में शांति करानी है। जनता कह रही है भैया हम इस लड़ाई में नहीं हैं, हमें बस सस्ता तेल और शांति दे दो। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। कहा ना सतीश जी के सर्वे पर बोलिएगा तो हर्ष जी तो नहीं बोले, अनंत विजय बोलने लगे एकदम। अनंत विजय मुस्कुरा भी रहते। सतीश जी के सर्वे में क्या दिक्कत है और यशवंत देशमुख के सर्वे पर आपको ज्यादा यकीन क्यों है भैया अनंत विजय? अभी सर्वे आने तो दीजिए सामने, तो ले लेते हैं। बोलिए सतीश जी, सर्वे दीजिए पहले अपना। फिर कौन सा अनंत विजय जो आप करते हैं चाय की दुकान पे? क्या? देख, अच्छा ये अभी मैंने चुनाव को लेकर तो नहीं किया है, लेकिन मैं पहली चीज बोलना चाहता हूँ कि यशवंत का जो सर्वे है, वो जो अपना उनका विचार है, ओपिनियन पोल है, पता नहीं, इससे मैं सहमत हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अरे ओपिनियन पोल है भाई, आप ओपिनियन और ओपिनियन पोल कैसे कह रहे हैं? भाई हम कह रहे हैं वो ट्रैकर है तो ट्रैकर है ना। बार बार हम सहमत नहीं होते, इस बार मैं सहमत हूँ। पर इस पर तो सहमत हो जाइए कि वो ओपिनियन नहीं है, ओपिनियन पोल है। वो कह रहे हैं तो ओपिनियन पोल है, तो मान लीजिए ना ओपिनियन पोल है। भाई जो ओपिनियन कहिए, चाहे ओपिनियन पोल कहिए, चाहे पोलस्टर कहिए, चाहे जो कहिए। सतीश जी 25 साल से जानते हैं कि जो आंकड़े आते हैं उसके हिसाब से मैं अपना ओपिनियन बनाता हूं, इसलिए उनको उसके बीच में कोई अंतर नहीं दिखता, ये इसलिए कहना चाह रहा हूं। उनका स्नेह है मेरे ऊपर। गजब बेइज्जती है। ठीक है, आप सहमत हैं इससे? बिल्कुल सहमत। आंकड़ों से आप है ना सहमत की नहीं है? आप बिल्कुल हूं, बिल्कुल है, बिल्कुल। तो यही होता है ओपिनियन। अब इसको मैं पोल की जरूरत ही नहीं है। आप बात समझो। क्या आप ये जो ओपिनियन पोल में ट्रैकर में आंकड़े सामने आ रहे हैं, आप इनसे असहमत हैं क्या सर? कौन सा ट्रैकर में? ये वाला युद्ध को लेकर? हाँ। हम बिल्कुल मतलब सहमत है। वो उनका ओपिनियन पोल देखने की भी जरूरत नहीं, हम बिल्कुल सहमत है। यानी कि आप मानते हैं कि सरकार जनता के ओपिनियन और मूड के हिसाब से बिल्कुल सही स्टैंड ले रही है? दलाल। अब यशवंत भाई अपना ट्रैकर लेकर आ गए। ट्रैकर मतलब जनता का मूड मापने वाला थर्मामीटर। अब आंकड़े कह रहे हैं कि 80% जनता को इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहे हैं चाहे ईरान जीते या इजराइल, हमारी EMI तो कम नहीं होने वाली। बात तो सही है। लेकिन स्टूडियो में बैठे ज्ञानी कह रहे हैं कि ये ओपिनियन पोल नहीं है, ये तो ट्रैकर है। अरे भाई, चाहे ट्रैकर कहो या चाय की दुकान का गपशप, अंत में तो सब अपनी अपनी ही हाँक रहे हैं। जनता मस्त है और न्यूज वाले भी मस्त हैं। देखिए, सरकार तो युद्ध में है ही नहीं। अब आगे ही सुनना चाहते हैं। हम लोग अपने घरेलू युद्ध में ही पड़े हुए हैं। मुंह के बम चला रहे हैं, कहीं हुमायूं बम, कहीं कबीर बम, यही सब बम आ रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। हम तो कहना नहीं चाहते, लेकिन मैं कह देता हूँ। आप कह रहे थे 2 दिन पहले कि पाकिस्तान तो एक्सपोज हो गया। मैंने आपसे कहा था कि तीसरे बार में आप ये नहीं कह पाएगा कि एक्सपोज हो गया, और वो हो गया। अब तो हो गया, मान लीजिए कि वो शांति वार्ता करवा रहा है। जो भी वार्ता करवा रहा है, करा तो रहा है कि नहीं? तो हम लोग का मस्त रहे चुनाव में ही पूरा। पर आप जनता का मूड फिर से इग्नोर कर गए। यशवंत ने बताया, आंकड़े ये कह रहे हैं कि आम जनता हिंदुस्तान की मानती है, हमारी लड़ाई नहीं है, हमको उसमें नहीं पड़ना है। तो कौन कह रहा है कि हमारी लड़ाई है? भाई हमने तो इसीलिए तो हम मीडिएशन की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। हमारी लड़ाई है ही नहीं, हमको नहीं पड़ना है। जनता भी यही चाहती है, सरकार भी वही कर रही है। तो हमको लगता है पाकिस्तानियों का ही युद्ध है, इसलिए वो शांति वार्ता करा रहे हैं। अगर आप ये कहलवाना चाहते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो देखिए, पाकिस्तान अब शांति वार्ता करा रहा है। वही पाकिस्तान जहां खुद बमों की खेती होती है, वो अब दुनिया को शांति का पाठ पढ़ा रहा है। स्टूडियो में बहस हो रही है कि पाकिस्तान दलाल है या पोस्टमैन। एक महाशय बोले, अरे वो तो बस मैसेंजर है, मतलब उधर से मैसेज आया हम मारेंगे, इन्होंने इधर में पहुंचा दिया कि वो मारेंगे। वाह भाई, पाकिस्तान को शांति दूत के रूप में देखना वैसा ही है जैसे कि चोर को तिजोरी की रखवाली सौंप देना। पड़ोसी है, 900 किलोमीटर की उनकी सीमा है ईरान से लगी हुई। मैं नहीं मानता। अभी कौन सा होगा? 9 4 4 1300 जोड़ लीजिए, और क्या? हमारा क्या है? हाँ, हंस रहे हलकट हंस। तो छबार यार पोर्ट बना रहे थे ना, उससे पता नहीं हमें नापने में नहीं मालूम। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। 9 अच्छा 1300 अपना जोड़ लीजिए। अखंड भारत की पूरी। अरे भाई 1947 तक तो हमारा इमीडिएट नेबर तो ईरान ही था। ये पाकिस्तान तो बीच में आ गया ना। आप ऐसे देखिए ना। अब मैं एक और यशवंत को सलाह देना चाहता हूँ, अब वो ये है, या तो ये जल्दी से दुबई चला जाए, है ना, या फिर भूल जाए दुबई जाना।
तो समझे? लड़ाई होने वाली है। पता नहीं सारा यही लड़ाई होने वाली है। देखिए बड़ी क्या लड़ाई पता, कैसे होने वाली है? हम लोग ये चाह रहे हैं ना, तो देखिए फिर तो आप ही की बात कट गई ना। क्या? तो क्या सीज फायर कराया पाकिस्तान ने? मैंने फायर, देखिए सीज फायर, आप ही बोल रहे हैं फायर सीज हो गया। अब फायर तो सीज हुआ है ना, अभी सीज हुआ है, मैंने खत्म थोड़ी हो गया। फायर खत्म कहाँ हो सतीश जी, गया? मान लीजिए ना- आप आज जो है अपना थोड़ा सा फोकस चेंज कर रहे हैं। आप जो घरेलू राजनीति है ना, जो वो उसमें फायर पर जो फायर हो रहा है उस पर आ रहा हूं, उस पे आ रहा हूं अभी। सही पकड़े हैं। सर ये है कि उस दिन जब हमारा ये इलेक्शन वाला ट्रैकर जा रहा था, तो मतलब अपने एक मित्र जहां पे जा रहा था टीवी पे, उन्होंने बड़ी क्लासिकल लाइन बोली, यार वी रियली वांट टू एयर दिस टुडे, व्हाई एनफ ऑफ दिस वॉर इंसेनिटी, वी वांट टू गेट सम सैनिटी बैक। हमने कहा भारत की राजनीति की चर्चा ये सैनिटी बैक करने पे आ जाए तो समझिए स्थिति कितनी खराब हो बिल्कुल चुकी सही है। है। सतीश जी, मान लीजिए ना, मान लीजिए कि जो ट्रैकर में आंकड़े आ रहे हैं वो आपकी राय से अलग है। आप ये चाहते थे हिंदुस्तान को ईरान के पक्ष में खुलकर बोलना चाहिए था, खामनेई की मौत पर बोलना चाहिए था, मीडिएशन करना चाहिए था। जनता कह रही है 80% हमें इस पर नहीं पड़ता। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। इसमें तीनों चारों जो आपने कहा है उसमें थोड़ा थोड़ा सब करना चाहिए था। ये आपकी राय है। हाँ, ठीक है, ओके। मैं चाहता था, मैंने आपके शो पे परसों ही कहा कि ये इस्लामाबाद वाला जो ये वार्ता हो रहा है ना, ये राजपथ के इर्द गिर्द कहीं होता रहता ना, अब जो कर्तव्य पथ, ये फरीदाबाद में होता ठीक है। कर्तव्य पथ फरीदाबाद का, में रहता। तो आज हम लोग इस्लामाबाद उसी की में। चर्चा कर रहे होते, है ना? लेकिन आपकी मजबूरी है, आज आप अभी चुनाव की तरफ ही देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। विनोद जी, सबको सुन लिया। पहले मैं चाह रहा हूं यशवंत के ट्रैकर पर जो आंकड़े निकले, देश के मूड की आज बात हो रही है ना, कि देश का मूड क्या है। तो देश का मूड तो यशवंत के ट्रैकर के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल यही है, ईरान सही है, लेकिन हमको इस लड़ाई में नहीं पड़ना है, सरकार ठीक कर। देखिए बिल्कुल यशवंत का ट्रैकर सही है, देश का मूड यही है। और हम देश के मूड का, हम यहाँ 6 लोग बैठे हुए हैं, हम सबका भी मूड यही है। करीब करीब छोटे मोटे इधर उधर की कुछ मतभेद छोड़ करके। ये जरूर मैं कहूंगा कि यशवंत जी ने जब ट्रैकर किया होगा तब भारत अपना कोर्स करेक्शन कर चुका था। शुरू के 3 दिन 4 दिन जो भारत का रवैया था उससे देश के लोग सहमत नहीं थे, और इसीलिए जो है सरकार को फीडबैक मिला और सरकार ने तुरंत कोर्स करेक्शन किया, तुरंत ईरान के राष्ट्रपति से बात की, जयशंकर जी ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की, और जो हमसे चूक हुई शुरू में उसको सुधार लिया। और जनता ये चाहती थी कि भारत एक तटस्थ देश के रूप में रहे और उसकी अपनी जो प्रभावशाली भूमिका है उसमें रहे, और वो सरकार ने उसको मान लिया। तो मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। A few moments later. ये चीज, इसलिए मैं यशवंत के ट्रैकर से पूरी तरह सहमत हूँ, और यही देश का मूड था। अब दूसरी बात यह है कि अलग अलग ओपिनियन है। जैसे अब ईरान को मान लीजिए वो शैतानी राष्ट्र बता दिया, ज़्यादा कुछ लोग बता देते हैं, कुछ लोगों की राय कुछ अलग है। जैसे मेरी राय वो नहीं है, मैं शैतानी राष्ट्र नहीं मानता। ईरान ने एक जमीन हमारी नहीं ली, ईरान ने कोई आतंकवादी भारत में नहीं भेजा। हुजी और हिजबुल्ला और हुती और हिजबुल्ला और हमास उनकी लड़ाई है, वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड की लड़ाई है, उसमें ईरान मदद कर रहा है, वो उनका अपना एजेंडा है। और हमने कौन सा उनको आतंकवादी घोषित किया है, हुती को, हिजबुल्ला को? भारत सरकार ने घोषित किया नहीं है, तो वो उनकी लड़ाई है। हम ईरान के साथ हमारे जो संबंध हैं, इजराइल के साथ जो हमारे संबंध हैं, उनके बीच में एक संतुलनकारी नीति अपनाए हुए हैं। और ठीक है, ईरान के साथ हमारे, अब छोड़ दीजिए 6000 7000 साल पुराना संबंध, मान लीजिए आप वहाँ, उससे हमारे जो आर्थिक संबंध हैं, जो व्यापारिक संबंध हैं, जो तमाम सारा हमारा माल जो है ईरान और खाड़ी के देशों में जाता है, हमारा वहाँ पर जो आयात है वो हमारा इंटरेस्ट है, वहाँ से होने वाला जो एनर्जी ऊर्जा का के जो स्रोत हैं वो हमारे इंटरेस्ट है। तो इन सबको देखते हुए, इजराइल से हमारे सामरिक जो संबंध है, तो इनको देखते हुए एक संतुलनकारी नीति अगर भारत सरकार अपना रही है तो मुझे लगता है जनता का मूड भी वही है। मजा आया। अच्छा, एक चीज और देख रहा हूं विनोद जी, मैं ये देख रहा हूं कि पिछले 2 से 3 हफ्ते में हिंदुस्तान के विपक्ष ने भी अब सरकार को इस मुद्दे पर घेरना बंद कर दिया है। विपक्ष एलपीजी और तेल पर घेर रहा है, लेकिन इस पर नहीं घेर रहा है कि आप एक तरफ झुक गए, एक तरफ झुक गए। इसका मतलब वो भी मान रहा है कि हाँ, सरकार अब सही रास्ते पर। और जनता का मूड भी है। घेरने के लिए कुछ है नहीं ना, किस बात पे आप घेरेंगे भाई? यही तो घेरता, विपक्ष क्या कहता था कि आपने खामनेई की मौत पर शोक नहीं प्रकट किया, आपने बच्चों की हत्या जो हुई वहां पर उस पर शोक नहीं प्रकट नहीं किया, ईरान से बात नहीं की, सारी बातें हो गई, शोक भी प्रकट कर दिया, और ईरान से बकायदा संवाद भी हो रहा है, हारमुज से हमारे जहाज भी आ रहे हैं। तो यही तो मुद्दे थे जिनको लेकर के विपक्ष घेरता था। अब विपक्ष क्या घेरेगा? तो जो, इसीलिए मैं कहता हूं कि विपक्ष जब सवाल उठाता है तो सरकार भले उसको प्रत्यक्ष रूप से न माने, लेकिन सरकार भी कई बार अपनी नीतियां उसी हिसाब से सुधार करती है, कोई भी सरकार हो, क्योंकि सरकार को जनता के मूड का अंदाज रहता है ना कि सरकार देखती है। तो इसीलिए लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि चाहे वो अपने राजनीतिक हित के कारण सवाल उठाए, लेकिन कोर्स करेक्शन उससे होता है, और विपक्ष भी करता है अपनी नीति में कोर्स करेक्शन। जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो विपक्ष ने सरकार को मैंडेट दिया ना कि हम आपके साथ हैं, दिया मैंडेट। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो जनता का मूड है उसको विपक्ष भी भांप रहा है, उसको सरकार भी भांप रही है। सही खेल गया। अरे भाई, मैं भी छोटा मोटा भविष्यवाणी कर देता हूं। करिए ना। बंगाल में ममता, तमिलनाडु में मिला जुला के स्टालिन, केरला में यूडीएफ, असम में कांग्रेस, ये बीजेपी, और पुडुचेरी में भी
एनडीए। यानी एक बदलाव, वही जो अनंत विजय कह रहे हैं, आप भी वही बदलाव की बात कर रहे हैं। केरल में बदलाव होगा और बाकी चारों राज्यों में सरकार। अब ये देखिए, बहस नहीं, अब सुन लीजिए। अच्छा, अनंत ने बंगाल में क्लोज मुकाबला कहा। मेरा नाम मत लीजिए, उनको बदलना पड़ेगा अपना परिणाम। ठीक है, मैं एक टिप्पणी करना ये चाहता हूं कि बहुत तरह के हमने ज्ञान बघार सुन लिया यहाँ पे, विदेश नीति को लेकर और क्या कहते हैं फ्रॉड इंटेलेक्चुअल्स को लेकर। ये देश, हाँ जो भी बोला हम सुनते ही नहीं, मैं सुनते लो। लेकिन इस देश को सबसे ज्यादा खतरा जो है अंधभक्त दक्षिण पंथियों से है। अगर कोई सीरियस बात विदेश नीति के बारे में कर रहा है, उसको आप डिसमिस मत करें। जिस देश के अनुरोध पर आपने 3.5 दिन में सीज फायर कर दिया था, मैं मान भी लेता हूं कि उन्हीं का अनुरोध था, वो आदमी दुनिया के सबसे बड़े लड़ाई का सीज फायर का वो शांति वार्ता करा रहा हो, तो हमारे लिए चिंता की बात है। अब बात आई असली मुद्दे की, अंधभक्त और फ्रॉड नेशनलिज्म। स्टूडियो में एक भाई साहब को लगा कि अगर वो अंधभक्त नहीं बोलेंगे तो उनकी रात की रोटी हजम नहीं होगी। वो कह रहे हैं देश को सबसे बड़ा खतरा अंधभक्त दक्षिणपंथियों से है। उधर से जवाब आया, बेटा फ्रॉड नेशनलिज्म, ईरान और इजराइल के चक्कर में तुम लोग अपने घरेलू युद्ध क्यों शुरू कर दिए। यहाँ विदेश नीति पर चर्चा हो रही थी और बन गया पानीपत का चौथा युद्ध। मतलब न्यूज का अखाड़ा ज्यादा लग रहा है। नंबर 1। नंबर 2 कि भाई आतंक का दुनिया का सबसे बड़ा सरगना कौन है? कौन है सरगना? पाकिस्तान है। पाकिस्तान है। हाँ। तो अमेरिका वाले उसके रीट्वीट कर रहे हैं, उनका वाइस हमेशा से करते जा रहे हैं, हमेशा से करते हैं। आप भी आंख बंद कर लीजिए। पाकिस्तान पिट्ठू है अमेरिका का। अभी आप आज से थोड़े है। अरे भाई तो आंख बंद कर लीजिए, मैं कहां कह रहा हूं, आप एकदम सही है, लेकिन आंख बंद कर लीजिए। अरे भाई, आप ये पाकिस्तान जो कर रहा है इस समय, जो उसको मीडिएशन मिल रहा है, आपको भी पता है वो मीडिएशन अभी भी नहीं मिल रहा, फैसिलिटेशन वही साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खुद ही आप कह दिए। हाँ, बढ़िया है, फैसिलिटेशन है वो। अरे वो दलाली कर रहा है, बस पोस्टमैन का अरे मैसेंजर बना है बस, और क्या है? मैसेंजर हो गया तो कुछ कर तो रहा है, ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं। अरे जनता नहीं चाहती हमारी कि हम पढ़े इसमें। अभी तो बताया यशवंत ने, हमारी लड़ाई नहीं है, हम क्यों पढ़े भाई? तो आप यूक्रेन में लगिए, जाइए जाइए यूक्रेन में जाइए। आपके क्या पता रायसीना हिल के बगल में सतीश जी, फिर आप बोलेंगे मैंने उस दिन कहा था कि मैं कुछ नहीं कहा। और रायसीना हिल अरे में छोड़िए, शांति वार्ता यूक्रेन की हो जाए, कोई भरोसा नहीं ना। हाँ, भाई शांति भी हो जाए, क्योंकि हम लोग बुद्ध के देश है ना। लेकिन इस्लामाबाद में वार्ता हो रही। अच्छा विनोद जी, आपका वो 5 राज्यों का छोटा कौन जीत रहा है? सेम रहेगा, रिपीट होगी या कुछ चेंज देख रहे हैं? पांचों राज्यों पे आ रहा हूं, लेकिन हमारे मित्र हर्षवर्धन चले गए फ्रॉड सेकुलरिज्म को सुना करके। फ्रॉड नेशनलिज्म भी सुन लें, सूडो नेशनलिज्म भी होता है, वो भी इस देश के लिए उतना खतरनाक है। फ्रॉड कोई भी इस है जो फ्रॉड है वो खतरनाक है, वो चाहे फ्रॉड सेकुलरिज्म हो चाहे फ्रॉड नेशनलिज्म हो। बिल्कुल। तो इसलिए जो है नेशनलिज्म क्या है और सेकुलरिज्म क्या है, ये कोई एक व्यक्ति तय नहीं कर सकता, मैं भी तय नहीं कर सकता हूं, लोग तय कर सकते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।